योग का क्षेत्र कितना विशाल है, कितना विशद है, इसका अनुभव कौन करता है? इसका अनुभव एक विहंगम योगी कर लेता है। जहाँ योग की पूर्णता है, जहाँ योग की संपूर्णता है, उसी का नाम है विहंगम योग, वही है ब्रह्म विद्या का योग। जहाँ का योग संपूर्ण है, हम आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन योग के नाम पर इतना ही नहीं करते रह जाते। केवल शरीर को तोड़ना मरोड़ना और श्वासों की कुछ क्रियाओं को कर लेने से यह योग घटित नहीं होता। इस बात को भी हम समझते हैं। आज योग विश्व विश्रुत शब्द है, लेकिन किस रूप में? केवल शारीरिक आरोग्यता के लिए, मानसिक आरोग्यता के लिए आज यही समझा जाता है। जब भी योग शब्द हमारे समक्ष आता है, जब भी योग की चर्चा आती है, तो यही समझा जाता है। आकृति हमारे समक्ष, यही आकृति प्रकट हो जाती है। कितना सूक्ष्म विषय है भारत की यह योग विद्या। बड़ा गहन विषय है, यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। भारत की यह आध्यात्मिक विद्या मात्र आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। इस बात को योगाचार्य भी समझ गए हैं। लेकिन प्रारंभ में जिन चीजों की आवश्यकता है, प्रारंभ में जिस योग के लघु रूप की आवश्यकता है, उससे भी शारीरिक और मानसिक लाभ हैं और इसका आश्रय करना ही चाहिए। एक योग का आधार हमारा शरीर है, एक योग का आधार हमारा मन है, और योग का जो वास्तविक आधार है वह हमारी आत्मा है, वह अक्षर का योग है। तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने, आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतर गम मेला। अक्षर आसन शब्द स्नेही, शब्द अखंड, खंड यह देही, खंड यह देही। तो योग का वास्तविक स्वरूप इसमें परिलक्षित होता है। तो हमारा दायित्व बढ़ गया है, हम सबों का दायित्व बढ़ गया है। ढोल पीट रहे हैं योग का, और न जाने किन किन नामों से क्या क्या योग। कुछ भी किया जा सकता है आज, ऐसा लगता है। और जैसा सदय जी ने कहा, विदेशों में बड़ी दुर्दशा है इसकी, ये प्रत्यक्ष दिखता है। वहां पर अलग अलग नाम देकर, लोक लुभावन नारे देकर, विज्ञापन की भाषा है, प्रचार का युग है, और किन चीजों को हम किस रूप में आगे लेकर जा रहे हैं, इसे समझना बड़ा विकट हो गया है। हॉट योगा, वो भी, इसका भी योगा, इतने टेम्परेचर में आसन करना है, प्राणायाम करना है, सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज योग के नाम पर चल रही हैं, चल रहा है सब। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम योग के उस वास्तविक स्वरूप को लेकर जाएं। योग का संविधान है स्वर वेद। आज अनेकों बुद्धिजीवियों के पास यह योग का संविधान पहुंच गया है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर और अनेक राज्यों के अनेक मुख्यमंत्रियों से लेकर अनेक विद्वानों
योगाचार्यों, कथावाचकों और जितने भी आध्यात्मिक जगत से, धर्म जगत से संबंध रखने वाले गुरु आचार्य हैं, प्रायः सब जानते हैं इस योग के संविधान को, ईश्वर वेद को। प्रायः सबके पास पहुंच गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री हों या अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मैं समझता हूं लगभग 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास ईश्वर वेद पहुंच गया है। अब एक नई चेतना और एक नई शक्ति की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम इस कार्य को आगे लेकर जाएं। हमारा दायित्व तो बढ़ रहा है। योग दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन योग दिवस की पूर्णता तो ब्रह्म विद्या के विहंगम योग से ही होती है। इस बात को समझाना होगा, इस बात को जन जन तक लेकर जाना होगा। आसन का भी क्षेत्र है, प्राणायाम का भी क्षेत्र है। योग की 5 भूमियां हैं और 8 प्रकार भी है। क्या क्या बताएंगे साहब? एक मामला है क्या? आसन प्राणायाम के पहले तो यम है, उसके पहले नियम है, तीसरा नंबर आसन का है, चौथा प्राणायाम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसे कहते हैं राजयोग। इसे कहते हैं राजयोग। इसकी कितनी विधियां हैं। आसन प्राणायाम से पहले यम नियम का स्थान है। 5 यम हैं, 5 नियम हैं, जो हमारे व्यक्तिगत अनुशासन से, जो सामाजिक अनुशासन से संबंधित हैं। ये सब योग है, लेकिन योग का आधार राजयोग है। एक मंत्र योग है, जिसमें हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हमारा यह जो शरीर है, इसमें 8 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 8 चक्र हैं। मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्रार है, ब्रह्मरंध्राख्य है, अष्टाचक्रा, नवद्वारा, देवानाम पुरोयोध्या। ये चक्र हमारे शरीर में स्थित हैं, मेरुदंड पर आश्रित हैं। अनेक योग के साधक प्राणायाम के द्वारा, कुंभक के द्वारा इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, इसका ऊर्ध्वमुखी विकास करना चाहते हैं। वो सब मिलते रहते हैं हम सबों से निरंतर प्रवास के दौरान, और बताते हैं मैं इस चक्र की साधना करता हूँ, इस मंत्र का जाप करता हूँ और यहाँ अपनी चेतना को केंद्रित करता हूँ। मूलाधार चक्र है मल मूत्र द्वार के मध्य में। जब हम प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास करते हैं, तब बाएं पैर की एड़ी को वहीं लगाते हैं। ये मूलाधार चक्र है। स्वाधिष्ठान उसके ऊपर है, लिंग मूल में है। मणिपूरक नाभि स्थान। मणिपूरक जो चक्र है, जो नाभि स्थान मेरुदंड पर आश्रित है, इस चक्र को जगाने के लिए अनाहत को और आज्ञा को, ये तीनों का मामला बड़ा प्रसिद्ध है। बड़े साधक हैं इसके, वो सब मिलते रहते हैं। ये कहते हैं मूलाधार
मणिपूरक, अनाहत और आज्ञा, इन तीनों को जगाने का बड़ा एक प्रयास साधक करता है। वो ऐसे श्वासों को बाहर फेंकेंगे जैसे हम कपालभाति प्राणायाम में करते हैं। श्वासों को बाहर फेंकेंगे और एक मार्जारी आसन होता है, उसमें बैठ जाएंगे। मंत्र हैं, उसका स्मरण करते रहते हैं। मानसिक रूप से वहां पर अपनी चेतना को लगाते हैं। अनाहत चक्र है हृदय में, हृदय में है अनाहत। ओम यम ओम यम ओम यम, इसका उच्चारण करते हुए वे बैठे रहते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। आज्ञा चक्र की भी साधनाएं बड़ी प्रचलित हैं। योग के क्षेत्र में योग साधक इसका अभ्यास करते हैं। विहंगम योग में हम चक्रों को बेधते नहीं हैं। विहंगम योग में हम सब चक्रों का शोधन करते हैं और इसका प्रारंभ हो जाता है मनोनिग्रह से, मनोनियंत्रण से इसका प्रारंभ हो जाता है। और वह शक्ति सद्गुरु कृपा के आधार से स्वतः सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा जागृत हो जाती है। अनेक साधकों की जगी है वह शक्ति। बड़ा अद्भुत खेल है साहब इसका। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोय, अर्धधार उरध चले, योग कहावे सोए, योग कहावे सोए। अब इन साहब को क्या पता चलेगा, योगाचार्य साहब को, कि अर्धधार क्या है और उरधधार क्या है। अब आप पूछिए योग की 5 भूमियां क्या हैं। वेदों में है इसका वर्णन। पृष्ठात् पृथिव्या अहमुदंतरिक्षमारुहम, अंतरिक्षात् दिवमारुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वज्योतिर्गामहम। ये क्या है? ये योग का विज्ञान है। कहाँ वर्णित है? वेदों में। ऋषियों ने वर्णित किया है। किसे पढ़ी है? कौन जानना चाहता है? कौन समझना चाहता है? क्या लेना देना है साहब? बस ढोल पीट रहे हैं, चल रही है गाड़ी। इसमें योग की 5 भूमियों का वर्णन है। कैसे पृथ्वी के पीठ से अंतरिक्ष को जाऊं, अंतरिक्ष से दिव को जाऊं। आगे की भूमियों का वर्णन है। स्व में कैसे प्रतिष्ठित हो जाऊं। योग की 5 विधियां हैं। पंचक्षितिनाम योगः। और कोई कहे कि 5 होता है, तो कोई कहे कि 5 नहीं 8 होता है। वो राजयोग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इस पर तो बहुत लोगों का है चिंतन, इतनी तो समझ है बहुत लोगों में। लेकिन आप कहिए कि योग की 5 भूमियाँ होती हैं तो उसके कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी उसने जाना नहीं, इसका अनुभव नहीं किया। हम सब उसी परंपरा से जुड़े रहें, ऋषियों की उस धारा से जुड़े रहें। वो बात करेंगे कि शरीर में 5 प्राण हैं। वो बात करेंगे शरीर में 5 उप प्राण हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 भूत हैं, 5 शब्द हैं। ये सब बात करेंगे। लेकिन क्या 5 योग की साधना विधियां हैं? इस पर मामला गोल हो जाता है, सब गायब हो जाते हैं। ये 5 से शरीर बना है, 5 से बना है ये शरीर, और ये संसार बना है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन 5 तत्वों के सहयोग से 6 विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है। सब 5 का मामला है। ये बोलेंगे कि 5 भूत है, 5 पदार्थ हैं, 5 शब्द हैं, निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, ररम है। जो एक योग का साधक प्रकट कर लेता है, अपनी चेतना को विशेष केंद्रों पर स्थित करके
ये सब बोलेंगे। और इसका बाहर का ज्ञान है, लेकिन आप पूछिए कि योग की 5 साधना पद्धतियां कौन है, जिसका वर्णन वेदों में है, ऋषियों ने जिसका वर्णन किया है, संयोगो योग इति युक्तो जीवात्म परमात्मनो हो। तो इसका बड़ा अभाव दिखता है। धीरे धीरे यह कार्य बढ़ रहा है आगे। स्वरवेद महामंदिर ही इसीलिए बन रहा है, आप सबों के सहयोग से। स्वरवेद महाग्रंथ का प्रचार प्रसार भी इसीलिए हो रहा है कि योग का संविधान देश विदेश में स्थापित हो जाए साहब। इसीलिए यह कार्य चल रहा है। इसके पीछे यही उद्देश्य छिपा हुआ है। योग क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है, इतना अद्भुत वर्णन सदगुरु कहते हैं। योग भक्ति उपासना एक अर्थ करवाच, अनन्य भाव प्रभु शरण में प्रेम निरंतर साच। कितनी बातें होती हैं। कोई प्रेम योग कहता है, कोई निष्पन्द योग कहता है, कोई लय योग कहता है, कोई राज योग कहता है, कोई हठ योग कहता है, कोई शब्द सुरत योग कहता है, कोई निष्पन्द योग कहता है, अब तो हठ योग भी कहता है। कितना योग है साहब। सब जड़ योग है। विहंगम योग का आधार क्या है? विहंगम योग का वास्तविक योग कब शुरू होता है? जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होकर उस अनंत आनंद का हम अनुभव कर लेते हैं। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो रे भाई। योग का यह आध्यात्मिक स्वरूप है। आसन प्राणायाम सबको करना चाहिए। हम सब इसका अभ्यास करते हैं। आसन प्राणायाम का अभ्यास सबके लिए अनिवार्य है। साधना का अभ्यास अनिवार्य है हम सबों के लिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये आसन, और आधा घंटा भी समय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल आसन प्राणायाम का अभ्यास करना ही चाहिए हम सबको, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे प्राणों में बल रहे और हम उत्तम स्वास्थ्य से युक्त होकर अपने जीवन का विकास करें। तो आप यहाँ अभ्यास करते हैं, लेकिन बहुत बार यहाँ से जाने पर सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं। एक नए संकल्प के साथ जाना है। जन जन तक भारत की इस आध्यात्मिक विद्या का प्रसार करना है। आसन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान का अभ्यास करना है। और कितना देर करना है? कोई कई घंटा दिन भर और कोई काम नहीं है क्या? शरीर स्वस्थ हो गया, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, 40 मिनट 45 मिनट अधिकतम समय दे दीजिए। ये सेवा का ही क्षेत्र है, ये भी कर्मयोग है। और फिर अपना जो कार्य है उसे हम कर सकते हैं। विशेष रूप से योग के द्वारा क्या होता है? योग के द्वारा क्या होता है? योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। सबको आगे लेकर जाना है और योग इसमें काम करता है। प्रेम और सद्भावना को, सहिष्णुता को, सहजता को, स्वाभाविकता को आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रातःकाल 30-40 मिनट भी हम इसका अभ्यास कर लें तो बड़ा ही उपयोगी होता है। प्राणों से हमारी शक्ति जागृत होती है। प्राणों में कितना बल है साहब। प्राणम देवा अनुप्राणंति मनुष्य पशवस्य, प्राणो ही भूतानाम आयु। प्राण आयु है, बल है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। प्राण व्याप्त है सर्वत्र साहब। वायु पंचुप प्राण और पंचुप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। तो ये सब हमारे ऋषियों ने हमारे लिए दिया है, हमारे कल्याण के लिए मिला है। यह सब इसका अभ्यास करें, इसका प्रचार प्रसार करें। आश्रम में अभी हजारों योग प्रशिक्षक बनाए जाने हैं।
अनेक छात्र इसमें कुशल हैं, एक्सपर्ट हैं, आसन प्राणायाम में दक्ष हैं, अनेकों छात्र हैं, लेकिन अब वह समय दूर नहीं कि हजारों हजार छात्र विभिन्न विद्यालयों में आसन प्राणायाम में निपुण बनकर स्वरवेद के प्रकाश को जन जन तक लेकर जाएंगे। आसन प्राणायाम का हम सब शिविर लगाएंगे और बताएंगे कि योग किसे कहते हैं, योग का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, भारत की आध्यात्मिक विद्या क्या है। युवा शक्ति आगे लेकर जाएगी। युवाओं में बल है, युवाओं में ओज है, और इस ओज का, इस शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण में करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे अनेक युवा योगाचार्य तैयार किए जाएंगे, आसन प्राणायाम के विशेषज्ञ तैयार होंगे, और वो जन जन तक आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और विहंगम योग की साधना के माध्यम से भारत की योग विद्या को वास्तविक रूप से जन जन तक लेकर जाने के लिए अपनी सेवा भावना को प्रदान करेंगे। सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके विकास की कामना करता हूँ। आप 3 दिनों से इस आध्यात्मिक महफिल में यहाँ आनंद लाभ ले रहे हैं। आज समापन हुआ योग दिवस के इस पावन आयोजन से। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सब शुभकामनाओं को देता हूं आप सबों के प्रति, और यह अपेक्षा रखता हूं योग के संविधान स्वरवेद को हम जन जन तक लेकर जाएंगे। 15,000 से भी ज़्यादा साधक और साधिकाओं ने पूरे देश से, विभिन्न राज्यों से लगभग 15,000 की संख्या में साधक और साधिकाओं ने अगले 2 वर्ष के लिए 2 लाख नए घरों में, परिवारों में इस योग के संविधान को पहुंचाने का महान संकल्प ले लिया है। इसी कड़ी को आगे लेकर जाने की जरूरत है, जिससे भारत की आध्यात्मिक विद्या मजबूत हो और योग का वास्तविक स्वरूप जन जन तक पहुँचे। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सब शरीर से स्वस्थ रहें, सब मन से स्वस्थ रहें, और सब स्वयं में स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर उस परमात्मा का योग कर लें, परमात्मा का संबंध कर लें।